किसी के लिए क्रांतिकारी तो गांव वालों के लिए गरीबों का मसीहा, अपने गांव की सुख दुख का लड़ाई लड़ने वाला, खुद को चंद्रशेखर आजाद का फॉलोअर बताने वाला, कल खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस व्यक्ति को मेंटल हेल्थ ठीक ना होने की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की कल बिहार पुलिस के द्वारा एनकाउंटर हो जाती है। वास्तव में यह खबर झकझोर देता है। यह खबर बिहार के भोजपुर जिला के शाहपुर बिलोट गांव का है। नाम उस शख्स की है भरत भूषण तिवारी। दोस्तों, यह खबर अपने आप में परेशान करता है, क्योंकि एनकाउंटर पहले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति थी, जिन्हें हम बुलडोजर बाबा के भी नाम से जाने जाते हैं। अब वही राजनीति बिहार में जब से सम्राट चौधरी आई है, उस कानून को वो फॉलो करते हैं। हमेशा से कहता हूं, वो अपराधी हो सकता है, लेकिन एनकाउंटर समाधान नहीं है। आपका काम है सजा दिलाना कानून के दायरे में रह करके। आप उसको पकड़ते, आप उसको कानूनी सजा दिलाते, लेकिन आपने तो एनकाउंटर ही कर दिया। दोस्तों, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कल उन्होंने कि बिहार पुलिस को हथियार लहरा रहा है वो शख्स, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और पुलिस उसे पकड़ करके बाकायदा मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराई है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। यह खबर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। आप इस पहले वीडियो को सुन लीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया। देश के सोचिए आइडियोलॉजी क्या जा रही है, सब एनकाउंटर, और देश के जो हमारे सर्वोच्च पद पे बैठे लोग रहते हैं सब चुप हैं। तो स्टेट लेवल के सीएम क्यों ना काम करें? जब योगी आदित्यनाथ यही काम कर रहे थे तो आप लोग इसको बढ़ावा दे रहे थे। आज वही बढ़ावा का कारण है कि सोचिए आज इस हद तक हो रही है कि एनकाउंटर सही और गलत की पहचान ही नहीं रही है। हम इसकी कहीं से भी नहीं कह रहे हैं कि उसने जो हथियार लहरा करके पुलिस से बातें की वो सही था। हथियार लहरा करके प्रशासन से बातें करना बिल्कुल गलत है, वो भी हथियार जो कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, लीगल हथियार थी। लेकिन जब प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, तब ऐसे को हथियार के दम पर पे घर में घुस करके, और वो क्या है वो व्यक्ति, सोचिए पहले आप देखिए, वो व्यक्ति पहले जाता है, पुलिस प्रशासन उसको चारों तरफ से घेर करके रखा हुआ है, वो जाता है, बाकायदा कहता है कि यह लड़ाई लंबी चलेगी, और उसे अपने मृत्यु की शक भी था। वो बाकायदा हथियार डालने से पहले कह भी रहा था कि ये छल कर सकते हैं, यह छल कर सकते हैं, अगर मैं जिंदा रहा तो फिर मैं उसी छल के साथ इनसे लड़ाई लड़ूंगा। और वो छल की बातें कर ही रहा था और हथियार फेंक भी दिया। आप इस वीडियो को देखिए, वो बात करते करते हथियार भी फेंक दिया। चलिए इस वीडियो को ही देखिए आप। हथियार इनको दे दिया गया, और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कैसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया, बार बार कह रहा है कि हमारे साथ छल हो सकता है, और उसने हथियार डाल दी। उसके बाद खबर आ रही है कि एनकाउंटर, पुलिस की तरफ से अभी भी पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर ये एनकाउंटर किस स्थिति परिस्थिति में हुई है। कल डेड बॉडी जब गांव को मिला तो गांव वालों ने उस बॉडी को लेकर के आज रोड पे चक्का जाम किया और जबरदस्त विद्रोह किया है प्रशासन के अगेंस्ट। आज वहां पे चीख पुकार मच रही थी, सब इधर उधर भाग रहे थे। उसमें से कुछ लोग कह रहे थे गोली मत चलाइए, गोली मत चलाइए। ग्रामीण ये पुलिस वालों से कह रहा है। सोचिए उनके अंदर कितने भय का माहौल है। क्या एनकाउंटर करना समाधान है? अगर वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था तब आप एनकाउंटर करते तो मैं समझ भी जाता। सुनने में आ रहा है कि उस पर एक एफआईआर दर्ज नहीं थी इससे पहले। आप अपराधी की पहले जांच करें, क्या उसका अपराधी बैकग्राउंड है। वो कहा जाता है कि उसकी गांव जो कि शाहपुर बिलोट की है, जब पिछली साल बाढ़ आई थी तो लगभग 80% उसके गांव बहाव में चले गए थे। तब अभी मिट्टीकरण उस गांव में हो रहा है, तो उसकी मांगे थी कि इस मिट्टीकरण को आप ऊंची करिए, ज्यादा से ज्यादा ऊंची करिए, ताकि हमारे गांव में फिर से यह दिक्कतें ना हो। गांव वाले कह रहे हैं कि वो हमारे गांव के लिए एक मसीहा था, वो हमारे गांव की सुख दुख की लड़ाई लड़ता था, वो कहीं से भी क्रिमिनल नहीं था। यह प्रशासन ने बहुत गलत किया है। सुनिए गांव वाले क्या कह रहे हैं। वहां पर लोगों को घेर करके इसको काउंटर कर दिया। और हमको कहने का मतलब है कि ये कौन सा अपराधी है? पिछला रिकॉर्ड में ना कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है। ये तो समाज सेवा कर रहा है। ये तो फेक नहीं है, ये गांव वाले का स्टेटमेंट है जो दे रहे हैं। गांव वाले ही कह रहे हैं।
डॉक्टर ने कहा कि जब वो हमारे पास आए थे तब उनके एक जांघ पे गोली लगी थी और एक पेट के नीचे पहले से लगी, तो जब आए थे तो अस्त व्यस्त की स्थिति में ही थे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है। पुलिस के तरफ से कुछ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में डिटेल में ब्रीफ नहीं किया गया है, तो हम अभी इस चीज की पुष्टि नहीं करते और ना ही कहते हैं कि सही या गलत। लेकिन ग्रामीणों में जो आक्रोश है, ग्रामीणों का जो कहना है, हम तो उसी बात को कवर करेंगे, हम तो उसी बात को मानेंगे, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। और पुलिस की तरफ से अगर नहीं कहा जाएगा तो हम किस पे यकीन करें, ग्रामीण या फिर प्रशासन? वो प्रशासन जो कल तक कह रहा था कि ये मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उनके मुखिया जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं, और वो जब हथियार डाल देता है फिर उसके बाद चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी जिम्मेदारी बनती थी उस शख्स को पकड़ना, लॉकअप में डालना, उसको कानून के दायरे में रह करके सजा दिलवाना, ना कि इस तरीके से अन्याय। जब एक एनकाउंटर होता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ रहता है। पूरे तरीके से सोचिए, एक एनकाउंटर होते ही कितने लोग मारे जाते हैं। कहने को तो जिंदा रहते हैं परिवार के लोग, लेकिन वास्तव में मृत्यु के शैया पे ऐसे सोए रहते हैं जैसे कि महाभारत में धृतराष्ट्र। हकीकत है, आप लोग इस तरीके से करते हैं। समझिए कि बैकग्राउंड में अपराधी कौन है और नॉन अपराधी कौन है। यह व्यक्ति ग्रेजुएट पास आउट था, और सोचिए वो एक स्टूडेंट था। वो माँ कह रही है कि हमारा बेटा अपराधी नहीं था, हमारा बेटा एक साधारण सा इंसान था जैसे हम और आप हैं। बस उसकी एक ही सनक थी, वो सनक था अपने गांव का विकास, अपने गांव के लिए अन्याय और न्याय की लड़ाई लड़ने वाला। चाहे उसके लिए सरकार, सिस्टम या पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर ऐसी सोच थी तो वास्तव में आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। तभी तो वो खुद को चंद्रशेखर आजाद का फॉलोअर और दुआ गांव वाले उसको क्रांतिकारी, जो कोई गरीबों का मसीहा कहते थे। वास्तव में दोस्तों, यह खबर जैसे ही पुलिस की तरफ से कोई डिटेल आएगा हम इसमें बताएंगे, लेकिन मैं इसके कहीं से भी पुष्टि नहीं कह रहा हूं सही या गलत। आपका क्या कहना है इस बारे में? यह गलत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियोस पसंद आए तो इसे शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।